Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. So the topic for today is averages. Now start करते हैं. So first of all, what is average? Like हमें एक डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं. Then we have to find कि इन सारे डेटा का एक ऐसा क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो इस डेटा का कुछ मिड वैल्यू टाइप दिखा दे. ठीक है, तो वहाँ से एवरेज हम लेते हैं. ठीक है, तो जो एवरेज हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं वो हमारा एरिथमेटिक मीन होता है. ठीक है, एवरेज एवरेज को हम मीन भी कहते हैं. ठीक है, वो होता है हमारा एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन क्या होता है? जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. ठीक है, दूसरा एक और चीज़ होता है, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन. वो बहुत रेयरली कहीं पे यूज़ होता है. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में पूछता भी नहीं, बहुत रेयरली कहीं ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट सारे नंबर्स का. ठीक है, रेज टू द पावर 1/n. 1/n का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल 1/2 इट मीन्स स्क्वायर रूट. ठीक है, जैसे 16 का 1/2 कितना होगा? 4, क्योंकि 4 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट होगा. ठीक है, 1/3 वैसे ही अगर 27 का करूंगा तो 3 आएगा. आई होप इतना क्लियर होगा. ठीक है, बट अभी जो हम एवरेजेस में बात करेंगे वो एरिथमेटिक मीन की बात करेंगे. ठीक है, जहाँ भी एवरेज बोला जाए नॉर्मल टर्म्स में, ओके, वहाँ पे हमें एवरेज में एरिथमेटिक मीन कंसिडर करना है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जितने भी हमारे पास गिवन है. ओके, तो नाउ फर्स्ट थिंग इज एवरेज is equals to sum divided by total number. Okay, next thing is अगर हमारे पास एक एपी गिवन है. ठीक है, एपी में क्या होता है पता है? एपी में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में फिर कुछ कॉमन डिफरेंस होता है एंड सो ऑन करते करते हमारे पास टर्म्स आते रहते हैं, जहाँ पे जो हमारा nth टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, नाउ किसी भी एपी का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज निकालने के लिए हमें सम पता होना चाहिए और टोटल नंबर पता होना चाहिए. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है तो ये हमारा जो होता है वो होता है हमारा nth टर्म. तो टोटल हमारे पास n टर्म्स होगा. ओके, नाउ सम क्या होता है किसी एपी का? किसी एपी का जो है वो सम निकालते हैं हम इस फॉर्मूला से, n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, which is nothing but this one is nothing but nth term or the last term. Okay, last term n नंबर ऑफ जिसमें पॉइंट्स है हमारे, उसमें लास्ट टर्म जो होगा वो इससे डिनोट होगा. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज द सम. सो यहाँ से एवरेज क्या आएगा हमारा? एवरेज विल बी नथिंग बट 1/n, विच इज बिकॉज सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास n है और हमारे पास सम क्या है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, सो यहाँ से n से n कट जाएगा, तो किसी भी एपी का जो एवरेज है वो क्या आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. ओके, इस चीज को हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी एपी का जो एवरेज है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है. इस चीज को एक और चीज लिख सकते हैं हम, अगर वो हमारी ऑड नंबर ऑफ सीरीज है. ठीक है, ऑड नंबर है उसमें उस सीरीज में, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये एरिथमेटिक सीरीज एपी की बात कर रहा हूँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो सीरीज होनी चाहिए. सो इसमें अगर ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर फॉर एग्जांपल 7 9 11 ऐसे करके, तो हमारा जो इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है, वही हमारी इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा. ठीक है, एवरेज विल बी इक्वल्स टू मिडिल टर्म. ओके,
नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ. इन arithmetic progression, average is equals to middle term or it is equals to first plus last term divided by. आई होप इतना क्लियर होगा. नाउ अगर वो ऑड नंबर की सीरीज नहीं है तो क्या होगा, तो उस केस में तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, बट उसमें कोई मिडिल टर्म नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 टर्म्स हैं, तो ये दोनों ही इसके मिडिल है ना, तो इन दोनों का एवरेज आएगा वो नंबर, ठीक है, तो वो सीरीज में नहीं होगा, बट होगा तब भी वही एवरेज. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. सो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर देखो कि एवरेज हमारा क्या है, सम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, वेयर एन इज टोटल नंबर, ठीक है, नंबर. अगर मैं सेम फॉर्मूला को ऐसे लिख लूँ, सम डिवाइडेड बाय एवरेज, ठीक है, तो अगर मुझे टोटल सम दिया हुआ है और मुझे एवरेज दिया हुआ है तो मैं टोटल नंबर बता सकता हूँ. ठीक है, अगर किसी डेटा में नंबर जो टोटल नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे टोटल सम और जो हमारा एवरेज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. मैं उस टाइप के क्वेश्चन अभी कराऊंगा एक दो, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से आप सेम चीज लिख सकते हो कि एन चेंज नहीं होगा अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं सम में और एवरेज में. ठीक है, तो चेंज इन सम डिवाइडेड बाय चेंज इन एवरेज. ठीक है, एन हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल, मतलब कई सारे स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, अगर आपको ये बात समझ में आ गई. ठीक है, so now we will do questions. Here is your question. The average age of 5 persons in a group is increased by 10 years when two men aged 30 years and 40 years are substituted by two women. Find the average age of the two women. Okay, so कंसिडर करते हैं कि जो इनिशियल वाला केस है उसमें जो एवरेज एज है वो ए है. ठीक है, तो 5 पर्सन्स की एवरेज एज ए है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 5 ए. ठीक है, 5 ए में से हमारा चले गया 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, विच इज टोटल 70 ईयर्स हमारा चला गया. ठीक है, टोटल सम निकाल रहा हूँ अभी मैं. ठीक है, और उसके बदले दो वुमेन आई और उनका हमें अभी एवरेज वेट पता नहीं है, सो 2W. ओके, नाउ डिवाइडिंग दिस सम बाई n इज इक्वल्स टू अगेन 5, बिकॉज टू वुमेन आ गई, दो मैन गए जो उनके बदले. नाउ द एवरेज इज a plus 10, because initially the average was a, now average increased by 10 years, so the average is a plus 10, and the equation will be 5a minus 70 plus 2w divided by 5. Okay, this is nothing but average is equals to sum divided by total number of observation या total number of data point जो भी हमें दिया हुआ है. So यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 5a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 5a माइनस 70 प्लस 2w. 5a से 5a गया, 70 और 50 120, तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, w विल बी नथिंग बट 60. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हियर. The average temperature for Wednesday, Thursday and Friday was 20 degrees Celsius. Okay, Wednesday plus Thursday plus Friday divided by 3 is equals to 20 degrees Celsius. Because average is nothing but sum divided by number of observation. ठीक है, मैं एकदम बेसिक जो तरीका है उससे करवा रहा हूँ, ताकि कोई मतलब अगर बेसिक फर्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चंस कर रहा है या फर्स्ट टाइम के लिए भी इस टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसे समझ आएगा. ठीक है, द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. नाउ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे divided by 3, it is 21 degree. Okay, if the temperature on Saturday was 22 degrees Celsius
और यहाँ पे सैटरडे की वैल्यू हमें दी हुई है कि वो कितनी है 22 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेंसडे? वेरी इजी, बिकॉज सैटरडे की वैल्यू हमें दी हुई है 22 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। थर्सडे प्लस फ्राइडे विल बी नथिंग बट 3 into 21, ये 3 into 21 विच इज 63 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ओके, सो यहाँ से थर्सडे प्लस फ्राइडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 माइनस 22 विच इज 41। ओके, सो थर्सडे और फ्राइडे की वैल्यू पता चल गई 41, 3 into 20 विल बी 60 डिग्री। सो वेंसडे की वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस 41 विच इज 19 डिग्री सेल्सियस। वेरी इजी। ठीक है, सो जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय एन। एवरेज का कोई क्वेश्चन आ जाए हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगना है, बस आपको अपना दिमाग ओपन रखना है कि आप कैसे उसे अप्लाई करोगे। ठीक है, इस चीज को एक और तरीके से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखो हमें ये दिया होता है कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस का एवरेज है। ठीक है, द एवरेज फॉर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 21 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जब हमारा फ्राइडे गया, सॉरी वेंसडे हटा और वेंसडे की जगह हमारा सैटरडे आया, तो कितने का चेंज आया एवरेज में, 1 डिग्री सेल्सियस का। बट तीन जगह, थर्सडे भी, सॉरी वेंसडे भी, थर्सडे भी और फ्राइडे भी, तीन जगह पे 1 डिग्री का, तो टोटल जो डिफरेंस था वो 3 डिग्री सेल्सियस का आया। ठीक है, किसके आने से बड़ा, वो सैटरडे के आने की वजह से। और सैटरडे को टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस। सो जैसे ही सैटरडे एंटर करा वो 3 डिग्रीज अपने साथ लेके आया पहले वाले को हटा के, तो पहले वाले में जितना होगा उस पर 3 डिग्री सेल्सियस और लाके वो 22 डिग्री सेल्सियस हुआ। इट मीन्स उस पर कितना होगा, 19 डिग्री सेल्सियस, जिसको इसने हटाया। और वो किसको हटाया, वेंसडे। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट है सो यू गाइस कैन कमेंट। और इस लेक्चर के लिंक, इस लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो सो कमेंट, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एप्टीट्यूड विद चंद्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।